हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और हम क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक की सीरीज़ लेकर को चल रहे हैं, उस सीरीज में आज हम कवर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का। सो बिना देर के हुए आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज लेंचोस प्राइड इन पोजीशन? लेंचो को किस बात पर गर्व था, घमंड था और उसके किस चीज़ पर अधिकार था? आंसर देखिए, लेंचोस प्राइड एंड पोजीशन वाज हीज हार्वेस्ट एंड हीज बिलीफ इन गॉड। लेंचो का जो घमंड था, गर्व था और उसका अधिकार था उसे अपने हार्वेस्ट फसल पर और भगवान में बिलीव जो था उस पर। आंसर से इतना ही हुआ स्टूडेंट्स, बस जितना क्वेश्चन पूछा है आंसर यहाँ तक आपने कवर कर दिया, परफेक्ट है। बट इसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें मोर देन 60 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो फिर कवर कैसे करेंगे? थोड़ा सा उसे हम बढ़ाएंगे, बड़ा चढ़ा के लिखेंगे। कैसे? देखिए, लेंचो वॉज लिविंग इन दैट सोलिटरी हाउस विद हिज फैमिली। लेंचो अपने परिवार के साथ उस इकलौते घर में रहा करता था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कहाँ था? निचली पहाड़ी के सबसे टॉप पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड, और वहाँ से नदियों को और खेतों को देखा जा सकता था। ही न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली दैट इट नीडेड ओनली रेन, आइदर डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। उसे पता था, अच्छे से वो अपने खेत को जानता था कि उसके खेत को केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, या तो ज़ोरों की बारिश हो या हल्की फुल्की बारिश हो, बट बारिश की ज़रूरत थी। ही प्रेडिक्टेड रेन, उसने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होगी, वर्षा होगी। हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, और उसका प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी तब सत्य होती है, तब सच होता है जब बारिश होना शुरू हो जाता है। टू सी द फॉलिंग रेन ही वॉज फीलिंग ग्रेट प्राइड, और जैसे ही बारिश होना शुरू होता है, बारिश के बूंदे ज़मीन पे गिरने शुरू होते हैं, वो प्राइड फील करता है, उसे गर्व महसूस होता है, खुद को गर्वान्वित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, बीइंग आउट ऑफ लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में किस तरीके का, जिस तरीके का भगवान में उसे फेथ था, विश्वास था, उसको आप किस तरीके से व्यक्त करेंगे? व्यक्त कीजिए। आंसर देखिए, लेंचो हैड एन इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीफ था, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव दैट ओनली वन पर्सन कैन हेल्प अस इन दिस बैड सिचुएशन, दैट वन पर्सन इज़ नो अदर देन गॉड। क्योंकि उसे यकीन था कि इस बुरे वक्त में अगर कोई हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि भगवान है जो उसकी मदद कर सकते हैं। ड्यू टू लॉन्ग रेन विद हेलस्टोन्स, इस लंबी बारिश की वजह से काफ़ी देर तक बारिश हुई, जो कि ओले के साथ हुई थी ना, हेलस्टोन्स, ओले वाली बारिश की वजह से हिज क्रॉप्स वर र्यून्ड, उसके जो फसल थे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सोरो बट ही डिडंट लूज हिज होप। लेंचो का जो सूल था, इट मीन्स लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आशा और उम्मीद को नहीं खोया था। ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। वो भगवान को पत्र लिखता है 100 pesos मांगते हुए, ताकि वह अपने खेत में बुआई फिर से कर सके। द पोस्टमास्टर रीड द लेटर एंड डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी। पोस्टमास्टर जो कि उसके पत्र को पढ़ता है और डिसाइड करता है कि वह उसे पैसे भेजेगा, इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। किस लिए? ताकि भगवान में जो उसका यकीन है ना, वो यकीन न टूटे। बट ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos, so he sent to लेंचो ओनली 70 pesos। लेकिन वह कितना कलेक्ट कर पाता है? ओनली 70 pesos, 70 पैसे ही 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है। सो 70 pesos ही वो लेंचो को भेज देता है। टू सी द लेस मनी, लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज ही हैड फर्म फेथ दैट गॉड नाइदर मेड अ मिस्टेक नॉर डिनाइड लेंचोज रिक्वेस्ट। उस पैसे को देख करके, जितना उसने मांगा था उससे कम पैसा था, लेंचो जब पैसे कम देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे गॉड पर पूरी तरीके से यकीन था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, और ना ही भगवान मना कर सकते हैं लेंचो को। लेंचो जो कुछ जितना मांगा है उसे देंगे ही देंगे। सो अगेन ही रोट अ लेटर टू गॉड, फिर से वो भगवान को एक पत्र लिखता है, एंड टोल्ड हिम दैट ही गॉट ओनली 70 pesos आउट ऑफ 100। और उन्हें भगवान को बताता है कि 100 pesos में से केवल और केवल उसे 70 pesos ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी बचे पैसे भी मुझे भेजिए, बट नॉट थ्रू द मेल, लेकिन मेल से नहीं, इस डाकघर के माध्यम से, जरिए से नहीं। बिकॉज क्योंकि द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं ना पोस्ट ऑफिस के, वो बंच ऑफ क्रुक्स ठग हैं, मेरे पैसे को उन्होंने ठग लिया है। सो इस तरीके से ये दूसरा आंसर हुआ।
स्टूडेंट्स आंसर इसका यहीं तक था, ठीक है, बट हमने इसे बढ़ाया थोड़ा क्योंकि मोर देन 60 वर्ड्स लिखना होता है, तो इतना स्टूडेंट्स हमें लिखना ही पड़ेगा, आपको ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड? लेंचो के फील्ड को हेलस्टोन्स ओले किस तरीके से अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप? लेंचो की होप क्या थी? आंसर देखिए, फॉर एन आवर हेल रेन्ड एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेंचोस फील्ड वेयर कॉर्न वॉज डॉटेड विथ फ्लावर्स। घंटों तक ओले वाली बारिश होती रही, चारों तरफ पानी ही पानी भर गया, लेंचो के फील्ड भी भर गए पानी से, और उसके जो फूलों से लदे हुए कॉर्न के भुट्टे के जो खेत थे ना, वो भी पानी से भर गए थे, ओले से भर गए थे। द फील्ड वॉज फुल ऑफ वाइट स्टोन्स एज इफ दे वर कवर्ड विथ सॉल्ट। और उसका खेत उस समय किस चीज़ से, बिल्कुल वाइट स्टोन से, ओले से भर गया था, लग रहा था कि नमक से ढका हुआ उसका खेत। तो बीइंग अ स्मॉल फार्मर, एक छोटा सा किसान होने के नाते, डिपेंडेंट अपॉन हिज हार्वेस्ट, वह अपने ही हार्वेस्ट फसल पर डिपेंड था। वंस हैवी डाउनपोर ऑकर्ड अलॉन्ग विद हेलस्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल। और एक बार जब जोरों की बारिश होना शुरू हुई, जोरों का बारिश होना शुरू हुआ, एज अ रिजल्ट द फील्ड टर्न वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और परिणाम स्वरूप बारिश हुआ ओले के साथ, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसका जो खेत है ना, बिल्कुल वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, लगता है जैसे नमक से भर गया है। दिस एनुअल क्रॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इवन दो देयर वॉज नॉट अ सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स। ये जो सालाना उसका फसल था, साल में एक बार उसे अच्छा फसल देता था जिससे उनकी जीवन चलती थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। पौधों पर एक भी फूल नहीं बचे थे। नो वन कैन हेल्प हिम इन दिस क्राइसिस। इस क्राइसिस में, इस मुसीबत की घड़ी में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। He had a great belief in God, so he turned to the Almighty for help. उसे भगवान पर बहुत बिलीव था, बहुत यकीन था, ब्लाइंड फेथ था, इसलिए वह उनकी तरफ झुकता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है कि वह उसकी मदद करेंगे, उसे होप होती है। While requesting, he wrote a letter to God for 100 pesos so that he could sow the crops again for next year. और रिक्वेस्ट करते हुए भगवान को वह एक लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, जिसमें वह 100 पेसोस की मांग करता है ताकि वह क्या करे, फिर से अपने फील्ड में, अपने खेत में क्रॉप्स को, फसल की बुआई कर सके। He had a firm belief that God would certainly help him to send money। और उसे पक्का यकीन था कि भगवान निश्चित ही उसकी मदद करेंगे या उसकी मदद के लिए पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। There was a single hope for लेंचो। लेंचो के लिए केवल और केवल एक ही आशा, एक ही उम्मीद थी, और वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। क्वेश्चन 4, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो? पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे ना, उन्होंने लेंचो की मदद कैसे की? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? और किस तरीके से लेंचो का रिएक्शन रहा उनकी मदद के प्रति? देखिए, द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस कलेक्टेड मनी। जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने पैसे को कलेक्ट किया एक दूसरे से मिलजुल करके। एंड द पोस्ट मास्टर कट द सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी हिमसेल्फ। पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने खुद की सैलरी से भी कुछ पैसे लेता है, तब जा करके वो लोग पैसे को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठे करते हैं। कितना देखते हैं, दे कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो विथ हिज लेटर। इन दिस वे द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस हेल्प हिम। वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पैसे को। पोस्ट मास्टर और अदर पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, वो सभी मिल करके कलेक्ट करते हैं, और उस पैसे को उस लेटर के ज़रिए ही, लेटर में एनवेलप में डाल करके ही लेंचो के एड्रेस पर भेज देते हैं। इस तरीके से एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद की। इंस्टेड ऑफ बिकम हैप्पी, लेंचो गॉट एंग्री व्हेन ही गॉट 70 पेसेस आउट ऑफ 100। बजाय खुश होने के कि उसे पैसे मिल गए, बजाय खुश होने के लेंचो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। क्यों? जब वो देखता है कि केवल और केवल उसे 70 पैसे मिले हैं, जबकि उसने तो मांगा था 100 पेसेस। सो वी कैन से लेंचो एक्सप्रेस्ड अ सैड रिएक्शन टू देयर हेल्प। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि उनकी मदद के बदले में लेंचो का जो एक्सप्रेशन रहा, वो उसका रिएक्शंस रहा, कैसा रहा, निराशाजनक रहा, सैड रहा, ठीक है, अनहैप्पीनेस रहा, अनहैप्पीफुल रहा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 में पूछा है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए जो कैरेक्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे PDF बनाते वक्त छूट गया है,
इसमें दो ऑप्शंस आपके बुक में दिया है, एक है लेंचो और दूसरा है पोस्टमास्टर। तो लेंचो देखिए, आंसर्स देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो स्टूडेंट्स जब किसी का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर कुछ कुछ हेडिंग्स डाल करके लिखते हैं, 2-2 लाइन 3-3 लाइन, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दीजिए, ठीक है, क्योंकि मोर देन 60 वर्ड्स हमें बनाने भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डालेंगे। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु वॉज लिविंग इन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली। लेंचो एक बहुत गरीब किसान था जो कि उस वैली में, उस घाटी में जो निचली पहाड़ी थी उसके टॉप पर रहा करता था। ये इंट्रोडक्शन हुआ। लव फॉर फैमिली, वो अपने परिवार के से प्रेम भी करता था। देखिए ये हेडिंग होगा हमारा, व्हेन हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, जब उसका क्रॉप्स, उसका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ही वॉज थिंकिंग डैट दे वर गोइंग टू बी हंग्री द होल ईयर, वो सोचता है कि अब तो वो और उसका फैमिली पूरे के सभी लोग क्या भूखे रहेंगे, यानी उन्हें सब फसल बर्बाद हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ही वॉज सो वरीड फॉर हिज फैमिली, इस तरह हम कह सकते हैं कि वो अपने परिवार के लिए काफ़ी चिंतित था। परिवार से प्रेम करता था तभी तो चिंतित था। फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव था उसे, यानी ब्लाइंड फेथ करता था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसे भगवान में बहुत विश्वास था। डेट्स वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्पिंग हिम, तभी तो वो भगवान को क्या करता है, लेटर लिखता है मदद के लिए। स्टूडेंट्स अभी कंक्लूजन से पहले एक अभी और हम बना सकते थे कि वो ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था, तभी तो भगवान को लेटर लिखता है इस उम्मीद से कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये 60 वर्ड्स में 2 हेडिंग काफ़ी है। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछता, लॉन्ग ही तो है, अच्छा या बिल्कुल, अगर ये मोर देन 60 से ज़्यादा पूछता तो हम इसमें और भी 2-3 हेडिंग्स जोड़ सकते थे, ठीक है, बट 60 वर्ड्स इतना काफ़ी है। अब कंक्लूजन ले आइए कि आप इस किस नतीजे पर पहुँचे हैं, निष्कर्ष क्या है। सो हम कह सकते हैं टू सी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच ही हैज़, हम उसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इट मीन्स विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं वी कैन से लेंचो वॉज अ गुड एंड इनोसेंट पर्सन। लेंचो अच्छा इंसान था, मासूम इंसान था, हु हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड, जिसे भगवान में बहुत ज़्यादा यकीन था। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर का क्या कैरेक्टर स्केच है, देखिए। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन देंगे। द पोस्टमास्टर वॉज अ गुड एंड जनरस पर्सन, पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छा और एक उदारवादी व्यक्ति था, ये उसका इंट्रोडक्शन हुआ। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स लेंचो, लेंचो के प्रति उसका बिहेवियर कैसा था, देखिए। व्हेन ही सॉ द लेटर इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, जब वो लेटर को, पत्र को देखता है तो बजाय मजाक उड़ाने की, क्यों, उसने क्या किया, उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा। दूसरा कोई होता तो क्या करता, भगवान के यहाँ तो पत्र जाता नहीं है तो मजाक बनाता। बट कैसा उसका लेंचो के प्रति बिहेव कैसा था, अच्छा था, उदारवादी था, ठीक है। एज अ हेल्पिंग पर्सन, एक मदद करने वाला व्यक्ति के रूप में देखते हैं। व्हाइल गिविंग मनी ही हेल्प लेंचो व्हाइल ही डिडंट नो टू हिम, वो क्या करता है, लेंचो की मदद पैसे दे करके करता है, जबकि वो लेंचो को जानता भी नहीं है। तो ये हेल्पिंग पर्सन के रूप में भी सकते हैं। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, उसके एम्प्लॉयज़ के प्रति उसका बिहेवियर देखते हैं। ही वॉज अ फ्रेंडली एमिएबल पर्सन हु नेवर इरिटेट्स फॉर हिज एम्प्लॉयज़, वह एक फ्रेंडली एमिएबल यानी घुलने मिलने वाला व्यक्ति था, दोस्तों की तरह बिहेव करने वाला व्यक्ति था, न कि एक हेड की तरह बिहेव नहीं करता था, बिल्कुल दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह बिहेव करता था अपने एम्प्लॉयर से भी, और अपने एम्प्लॉय पर वो कभी भी इरिटेट नहीं होता था, गुस्सा नहीं होता था, परेशान नहीं होता था। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है, एट लास्ट वी कैन से, अंत में हम कह सकते हैं डैट की द पोस्टमास्टर वॉज अ वेरी हेल्पफुल एंड जनरस पर्सन। पोस्टमास्टर कैसा है, बहुत मदद करने वाला और उदारवादी व्यक्ति है। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।